हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की एतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, नंदगांव के अंतर्गत ये जो स्थान है ये है यशोदा मैया की मटकी। ये वही मटकी है आज से द्वापर युग की 5500 वर्ष पूर्व लगभग जो यशोदा मैया ने बनाई थी। तो आज हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण और बलराम यहाँ पे वात्सल्य रस को की लीलाएं करते थे। अभी कृष्ण और बलराम जो हैं बहुत घुटमन चलना शुरू कर दिया है। और अभी कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, यशोदा मैया को कृष्ण यशोदा मैया की चोटी पकड़ लेते हैं और बलराम जी यशोदा मैया की माला पकड़ लेते हैं और दोनों बोलते हैं मैया हमें भूख लगी है माखन दे, हमें भूख लगी है माखन दे। मानो ऐसे लगता है बलराम गोरे हैं, ऐसे लगता है कोई हंस शिशु और कृष्ण काले हैं, मानो ऐसे लगता है कोई मयूर शिशु। दोनों ने सरस्वती को पकड़ा हुआ है और उनसे क्या मांग रहे हैं, उनसे माखन मांग रहे हैं। तो अब यशोदा मैया जो है बड़ा ही सुंदर सूरदास जी वर्णन करते हैं कैसे फिर उनके लिए माखन लेके आती हैं। सूरदास जी बताते हैं, कनक कटोरा प्रात ही दधि घृत सु मिठाई, खेलत खात गिरावही झगरत दो भाई। क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कनक कटोरा प्रात ही। यशोदा मैया एक सोने का कटोरा लेके आती है और उन दोनों के आगे रख देती है। उसमें क्या है, दधि घृत सु मिठाई, उसमें मिठाई और दूध दही आदि सब है। अब वो जो कटोरा रखा है मिठाई का दही का, ये क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम दोनों भी छोटे हैं, क्या करते हैं, खेलत खात गिरवा ही, खाते भी हैं और उसी मिठाई से खेलते भी हैं और फिर क्या करते हैं, उसको गिराते भी हैं और फिर क्या करते हैं, जगरत दू भाई। दोनों भाई आपस में पहले तो कृष्ण खा रहे हैं बलराम जी को दिखाते हुए, अब बलराम जी खाते हैं कृष्ण को दिखाते हुए, देख मैंने तेरे से ज़्यादा खा लिया। तो कृष्ण को गुस्सा आता है, कृष्ण क्या करते हैं, बलराम जी की चोटी पकड़ लेते हैं और बलराम जी क्या करते हैं, कृष्ण की चोटी पकड़ लेते हैं। दोनों फिर एक दूसरे से आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और इसको कौन देख रहा होता है, इसको देख रही होती हैं रोहिणी मैया देख रही होती हैं। अरस परस चुटिया गाहे बरजती है माई, कि क्या कह रहे हैं, अब दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की चुटियाँ पकड़ लेते हैं और फिर रोहिणी मैया आके उनको छुड़वाती हैं। रोहिणी मैया कहती हैं कि देखो ये दोनों कितने दुष्ट बनते जा रहे हैं कि दोनों ही क्या करते हैं, आपस में संबंध भी नहीं समझते। अरे कृष्ण को तो समझना चाहिए कि दाऊ जी जो हैं बड़े भाई हैं। तो इस प्रकार से यशोदा मैया के इस आंगन में यहाँ पे कृष्ण और बलराम जी की बड़ी सुंदर वात्सल्य लीलाएं होती हैं। अब कृष्ण क्या करते हैं, अपने ही आंगन के आगे जो माखन है उस माखन को हाथ में लेते हुए जब उनको मिल जाता है, नाचना शुरू करते हैं और नाचते नाचते जब खंबे के पास जाते हैं तो अपने ही प्रतिबिंब को वो माखन खिलाना शुरू करते हैं और ऊंचा हाथ उठा के हवा में अपनी ही गाय का श्यामली धामली नाम ले लेके नृत्य करते हैं और यशोदा मैया इन सारी लीलाओं को देख रही होती हैं। तो अब क्या होता है कि जो कृष्ण है, कृष्ण की इच्छा होती है कि अब मैं क्या करूँगा कि मैं भी अब दूध को मंथना सीखूँगा, दही का मंथन करना सीखूँगा। तो कृष्ण जाके यशोदा मैया के पास जाते हैं और यशोदा मैया सुबह सुबह क्या कर रही हैं, यशोदा मैया ने नीली रंग की साड़ी पहनी है, मानो ऐसे लग रहा है कि साक्षात पानी का मेघ हो। और अपने दोनों हाथ से जब वो ऐसे ऐसे करके दही मंथन कर रही हैं तो मानो ऐसे लग रहा है कि दोनों भुजाएं जब हिला रही हैं ऐसे लग रहा है कि बिजली हिल रही है। और कृष्ण जो है वहाँ पे यशोदा मैया के पास आते हैं और यशोदा मैया का जो चंद्रमुख है, उनकी जो अलकें गिर रही हैं, मानो वो अलकें कैसी हैं, वो ऐसी हैं मानो सर्पणियाँ अमृत रस की चोरी कर रही हों। जो यशोदा मैया की जो अलकें गिर रही हैं मानो वो कैसी हैं, जो सर्पणियाँ हैं तो मानो वो क्या कर रही हैं, अमृत रस की चोरी कर रही हैं। गुरुजी बोलते थे कि कृष्ण श्यामले हैं तो यशोदा मैया गोरी नहीं हो सकती, यशोदा मैया भी श्यामली हैं, क्योंकि ये एक नीति है कि अगर पुत्र माता के ऊपर जाता है तो वो बहुत सौभाग्यवान निकलता है और अगर कन्या पिता के गणों के अनुसार उसका जन्म होता है, पिता के ऊपर जाती है तो वो बहुत सौभाग्यवान होती है। और कृष्ण अगर इतने सुंदर हैं तो सोचो यशोदा मैया कैसी होंगी, यशोदा मैया बहुत सुंदर हैं। तो वहाँ पे जो यशोदा मैया के पास कृष्ण जाते हैं और यशोदा मैया दंडी मंथन कर रही हैं, क्या गाते हुए, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और कृष्ण उनकी मथनी को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मैया देख, अब मेरे को भी तू दही मंथन करना सिखा दे, मैं भी सीखूंगा कि दही मंथन कैसे करते हैं।
और वो जो दधी मंथन का वो जो पात्र है उसको कस के पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही कृष्ण उसको पकड़ लेते हैं तो सूरदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। जैसे ही उन्होंने दधी मंथन की उसको पकड़ा तो उतने में ही क्या हुआ, सूरदास जी लिखते हैं, जब दति रिपु हरि हाथ लियो खगपति अरि डर, कि जब दधि रिपु हरि हाथ लियो, जैसे ही उन्होंने दधी मंथन के उस डंडे को पकड़ा तो उतने में ही क्या होता है, खगपति कौन है, वासुकी डर जाते हैं। वासुकी डर जाते हैं कहीं अब दोबारा से ऐसे तो नहीं होगा कि अब कहीं फिर से समुद्र मंथन का समय आ जाए, और अब कृष्ण ने जब अपने हाथ में मथानी पकड़ ही ली है, कहीं ऐसा ना हो समुद्र मंथन हो और मुझे फिर से रस्सी बनना पड़े। शिव जी डर जाते हैं। शिव जी को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण अब समुद्र मंथन की लीला दोबारा कर दें, क्योंकि उन्होंने हाथ में मथनी पकड़ ली है। तो शिव जी को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोबारा से फिर क्या पान करना पड़े, मुझे विष पान करना पड़े। लक्ष्मी जी आनंदित हो जाती हैं। जैसे ही कृष्ण दधी मंथन करना शुरू करते हैं, लक्ष्मी जी इसलिए आनंदित हो जाती है कि अब ये बहुत जल्दी हो सकता है दोबारा समुद्र मंथन करेंगे, क्योंकि इनको अपनी वो लीला स्मरण होगी। और जब ये समुद्र मंथन करेंगे तो मैं समुद्र से प्रकट हुई और मेरी विष्णु जी से विवाह हुआ, तो अब मुझे पुनः सौभाग्य मिलेगा फिर से विष्णु जी के साथ विवाह करने का। और जो समुद्र है, समुद्र तो संकुचित हो जाता है, डर जाता है, अरे बाप रे बाप, अब कहीं ऐसे ना हो कि फिर से मेरा मंथन मेरे को फिर से मथा जाए। तो वहाँ पे कृष्ण जो है क्या करते हैं, मटके के पास खड़े हैं, उस मथनी को हाथ में पकड़ा हुआ है और केवल मचल रहे हैं। और जब मचल रहे हैं उनकी उस गति को देख के सारे देवता डर रहे हैं, सब देवताओं को भय हो रहा है और रो रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं फिर से समुद्र मंथन हो जाए। तो इस प्रकार से कृष्ण अब यशोदा मैया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यशोदा मैया को बोलते हैं कि सूरदास जी वर्णन करते हैं, तनक कनक की दोहिनी दे दे रे मैया, तनक कनक की दोहिनी दे दे री मैया, तात दुहन सी कन कइयो मोही धोरी गैया। कि क्या कह रहे हैं, तनक कनक की दोहिनी, कि हे मैया मुझे तू एक सोने की दोहनी ला के दे दे। क्यों दे दी रे मैया, तात दुहन सीखन कहियो, मेरे को मेरे पिताजी ने, बाबा ने बोला है कि मैं तेको आज सिखाऊंगा कि कैसे दोहन करते हैं। मोही धोरी गैया, कि जो मेरी अपनी गैया है धोरी, उसको कैसे दोहन करते हैं आज मैं सीखूंगा। और उसके बाद कृष्ण जो है अब थोड़े और बड़े हुए हैं, तो अभी कृष्ण की इच्छा होती है कि मैं क्या करूंगा, मैं गाय को भी धोने के लिए खुद जाऊंगा। तो गाय को धोने के लिए कैसे जाएंगे, आज उन्होंने एक ग्वालिनी को देखा। ये ग्वालिनी क्या कर रही है, सूरदास जी वर्णन करते हैं, धेनु दुहत हरि देखत ग्वालिनी, आपुन बैठे गए तीन के संग। क्या कह रहे हैं कि धेनु दुहत हरि देखत ग्वालिनी, जब हरि ने देखा कि आज एक ग्वालिनी दोहन कर रही है, गाय का दूध निकाल रही है, आपुन बैठी गए तीन के संग, सिखावू मोही कहत गोपालनी, और उस गोपी के पीछे पड़ जाते हैं कि गोपी तू मुझे भी सिखा कि कैसे करते हैं, मैं भी सीखूंगा। अपने सखाओं, जो बड़े सखे हैं उनको बोलते हैं कि मुझे भी गोदोहन करना सिखाओ। तो सब बोलते हैं देख आज तो हमने गाय का दूध धो दिया, अब कल जब निकालेंगे तो वो कल सिखाएंगे, तू कल आइयो। अब कल फिर कृष्ण क्या करते हैं, गाय धोने के लिए आएंगे। जब गौ धोने के लिए आएंगे तो फिर नंद बाबा के पास बैठे हैं, अब सिखाएंगे उनको। तो क्या क्या पूछते हैं वो, कहते हैं, कैसे गहत दोहिनी घुटवानी, कैसे बचरा थन। हे पिताजी बताओ कैसे गहत दोहनी घुटवनी, कि जब गाय को धोते हैं तो घुटनों के बीच में उस दोहनी को ऐसे स्थित करते हैं। कैसे बछड़ा थन, और कैसे बछड़े को गैया का जो थन है उसके पास लेके जाते हैं, क्योंकि बछड़ा गाय के थन को जब स्पर्श करेगा तभी जाके फिर वो दूध देना शुरू करती है, पहले उसको स्पर्श कराया जाता है। कैसे ले नोई पग बांधत, कैसे लैया गैया अटकाऊ, कि पिताजी ये बताओ कि कैसे गाय के पैरों को बांधा जाता है, गाय के पीछे के पैर बांधते हैं, और कैसे ले गैया अटकवाहू, और कैसे गाय को अटकाया जाता है। कैसे धारा दूध की बाजती, सोई सोई विधि तुम मोहि बताहू, कैसे धारा दूध की बाजती, कि जो दूध की धारा है वो कैसे निकलती है, जितनी भी विधि है पिताजी मुझे सारी विधि आप बता दो। और उसके बाद जब कृष्ण धोना शुरू करते हैं तो जितना भी दूध है वो दूध निकल जाता है बाहर, और पात्र में आता ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण एक तरफ से दूध धो रहे हैं, पात्र को यहाँ पे रखना चाहिए, पात्र को थोड़ा साइड कर दिया और सारा दूध नीचे गिरता रहता है। लेकिन इसको देख के नंद बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं। जितनी गोपियाँ हैं वो देख रही है कि कृष्ण दूध धो रहे हैं, उसको देख के गोपियाँ भी बड़ी आनंदित हो रही हैं। और उतने में ही क्या होता है, कृष्ण आए तो थे दूध को धोने, लेकिन किसके हृदय को मंथ के चले गए, गोपियों के हृदय को।
गोपियों के हृदय को मत के चले जाते हैं, और गोपियों का जो चित्त है, चित्त चोर है, वो क्या करते हैं, गोपियों के चित्त को फिर अपने साथ ही लेके चले जाते हैं। तो ये वही स्थान है जहाँ पे ये यशोदा मैया ने मटकी बनाई है, और आज भी वो मटकी जो है वो क्या है, वो प्रेम का उद्दीपन है। प्रेम का उद्दीपन क्या होता है, ब्रज के ये जो सारे स्थान हैं ये उस हृदय में प्रेम को उद्दीपित करते हैं। इसी वस्तु को देख के क्या होता है, कृष्ण की और यशोदा मैया की वात्सल्य लीलाओं का स्मरण होता है। जब साधक यहाँ पे आता है, आने के साथ साथ उसके हृदय में कृष्ण की माखन चोरी की लीलाएं, कृष्ण की गोदोहन की लीलाएं, ये सारी लीलाएं उसके हृदय के अंदर स्फुरित होती हैं। एक बड़ी ही सुंदर लीला जो कि वात्सल्य रस की इसी स्थान पे हुई है कि अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण जो है क्योंकि उनको माखन बहुत प्रिय है और यहाँ पे यशोदा मैया माखन छुपा के रखती हैं मटकी के अंदर। तो अभी सुबह सुबह क्या होता है, नंद बाबा जो हैं भोग लगाते हैं, उनके घर में अपनी शालिग्राम शिला है, विष्णु शिला। तो उस विष्णु शिला जी को जब भोग लगाने के लिए जाते हैं तो आज थोड़ा सा विलम्ब हो गए, और विष्णु शिला जी के सामने हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि जब से मेरा पुत्र हुआ है तब से मैं इसमें बहुत आसक्त हो गया हूँ, इसलिए समय से मैं पूजा भी नहीं कर पाता। हे विष्णु, हे नारायण, मुझे क्षमा करना। और फिर अपने घर में जो शालिग्राम शिला है उसकी सेवा करते हैं। क्या करते हैं, उनके ऊपर तुलसी पत्ता देते हैं, चंदन देते हैं, जल देते हैं, और फिर सबसे पहले जो माखन है वो किसको भोग लगाया जाता है, घर में ठाकुर जी को, जो उनकी शालिग्राम शिला उसको भोग लगाते हैं। तो कृष्ण वहीं खड़े हैं और नंद बाबा ने आंखें बंद करी हुई हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं जो भोग लगाने के मंत्र हैं। तो कृष्ण मन ही मन सोचते हैं कि जब मैं यहाँ पे सामने हूँ तो विष्णु जी को क्यों भोग लगा रहे हैं, स्वयं मैं ही तो कौन हूँ, भोक्ता राम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर तो मैं हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, जाके बाबा की आंख बंद है, उतने में ही कृष्ण क्या करते हैं, जाके देखते हैं जो माखन अर्पित किया था पिताजी ने वो भी खा लेते हैं, जो वहाँ पे तुलसी पत्ता चंदन अर्पित किया था वो भी खा लेते हैं, यहाँ तक कि जो शालिग्राम शिला है वो भी गायब कर देते हैं। अब बाबा आँख खोल के देखते हैं, अरे ये क्या हुआ, सारा कुछ गायब है, दूध दही मक्खन कुछ है ही नहीं, अरे वो तो सब ठीक है लेकिन शालिग्राम शिला कहाँ चली गई, शालिग्राम शिला भी गायब हो गई। तो बाबा बड़े चिंतित होते हैं, कहीं में से कोई अपराध तो नहीं हो गया कि शालिग्राम शिला ही अंतर्ध्यान हो गई। उतने में अपनी भार्या यशोदा मैया को देखते हैं, यशोदा मैया भी चिंतित होती है। फिर दोनों जब कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण का मुंह थोड़ा थोड़ा फूला हुआ है, तो वो समझ लेते हैं कि इसी की हरकत होगी। तो यशोदा मैया कृष्ण का मुंह से निकालती हैं क्या, शालिग्राम शिला। तो कृष्ण वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कृष्ण मानो दिखा रहे हैं कि जितने भी विष्णु हैं वो सारे विष्णु अवतार कौन है, मेरे से ही तो सारे विष्णु के अवतार निकलते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। राम आदि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, कि राम आदि, राम, नरसिंह, कूर्म, वरा आदि जितने भी अनंत अवतार हैं सब किससे निकलते हैं, मेरे से ही तो निकलते हैं, मेरे ही अंदर सारे अवतार समाये हुए हैं। तो बाबा देखते हैं कि अब तो कृष्ण बहुत ज़्यादा चंचल हो गए हैं, अब तो इन्होंने शालिग्राम शिला को भी लेना शुरू कर दिया है। तो फिर क्या करते हैं, कृष्ण के ऊपर शासन भी करते हैं। तो ये माता पिता का एक ऐसा वात्सल्य प्रेम है जिसके अंदर वो क्या करते हैं, कृष्ण का लालन पालन भी करते हैं, और लालन पालन तब तक नहीं होता जब तक शासन ना करें। तो यशोदा मैया और नंद बाबा कृष्ण पे शासन भी करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विश्राम देंगे। क्या प्रार्थना, हरि हरि कृपा करी राखो निज पदे, हरि हरि कृपा करी, कृपा करके क्या करो, राखो निज पदे, मुझे अपने चरणों में आश्रय दो। काम क्रोध क्षय जन लोया फिरे नाना स्थाने, विषय भुंजाए नाना मते। काम क्रोध छह जन, ये जो काम क्रोध आदि जो छह हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, तो ये छह जन क्या करते हैं, लोहिया फिरे नाना स्थाने, लोहिया फिरे नाना स्थाने, मुझे अनेक अनेक स्थानों में भ्रमण कराते हैं। विषय भुंजाए, मुझे विषयों का बार बार संग कराते हैं। नाना मते, मेरी मति बार बार विषय के प्रति धावित कराते हैं, काम क्रोध लोभ आदि। इसलिए हे कृष्ण, आप मुझे क्या करो, हरि हरि कृपा करी राखो निज पदे, मुझे अपने चरणों में आश्रय दे दो। होइया मायार दास करी नाना अभिलाष, तोमार स्मरण गेला दूरे। प्रभु होइया मायार दास, माया का दास होके करी नाना अभिलाष, अनेक अनेक अभिलाषाएं हृदय में जाग गई है। तुम्हार स्मरण गेला दूरे, प्रभु आपका स्मरण ही मेरे से दूर चला गया है। इसलिए हे कृष्ण क्या करो, आप मुझे अपने चरणों का स्थान दो। ये जो वात्सल्य लीलाएं हैं यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रज की गोपियों की, मेरे हृदय में स्फुरित हो। इसी के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।